अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सुनाइए, आप कैसे हैं पीर साहब? जी मैं भी ठीक हूँ। जी बिल्कुल, ऐसी ज़बरदस्त एक्टिंग जो आपने माशाल्लाह से की है। ड्रामा, शॉर्ट फिल्म आपकी, शॉर्ट ड्रामा जो था बदकिरदार, और उसको आपने माशाल्लाह से डायरेक्ट भी किया, उसकी सिनेमेटोग्राफी भी आपने की। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्या आपका एक्टिंग का? लग नहीं रहा था। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने उसको पोर्ट्रे किया है, उस कैरेक्टर को पीर के। जो मैं अपने नाज़रीन से भी शेयर करना चाहूँगा कि जो इंसान ऑब्ज़र्वर अच्छा होता है वो एक्टर भी अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल। तो एक्ट करने से पहले अगर आप ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें लोगों को, चीज़ों को, चाहे वो कुछ भी हो, इंसान की ऑब्ज़र्वेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन के बगैर तो कोई एक्टर हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। और बहुत सी चीज़ें हैं और भी उसमें। नहीं, काफ़ी एक्टर्स हैं जो विदाउट ऑब्जर्वेशन काम कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स को हैं, अब वो तनकीदी वीडियो तो है नहीं ये, लेकिन चलें, कोई भी काम हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो एडिटिंग हो, और चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, उसमें पैशन नज़र आना चाहिए। तो ये जो ड्रामा बदकिरदार की जो एक थॉट आपने शुरू की जहन में, जी, उसके बारे में कुछ शेयर करें कि किस तरह से, पहले तो ये सोचा ही कैसे कि यूट्यूब के ऊपर तो कोई भी ड्रामा जो है वो पेश नहीं किया जा रहा, तो अपने आप में ये खुद ही एक बहुत अछूता ख्याल है। और मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो नहीं देखा कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से कोई ड्रामा या कोई सीरीज़ इस तरह की कोई चीज़ कोई कर रहा हो। आपने बहुत अच्छी बात की। दरअसल ये बात है कि जब हमने इसको सोचा यूट्यूब के ऊपर, इस तरह के जो मॉरल स्टोरीज़ होती हैं और भी होंगी, लेकिन इस तरह सीरीज़ वाइज जो है वो किसी ने भी अभी तक अपलोड नहीं की। तो एक बात मैंने ये सोची। उसके बाद दूसरा ये कि सारा काम जो है वो मतलब आपने ख़ुद करना है, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक, और चाहे वो एक्टिंग हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस स्टोरी के पीछे, इस ड्रामे के पीछे जितना भी सारे शोबे हैं वो आपने खुद माशाल्लाह से सरअंजाम दिए। बस ये अल्लाह की अता है। इंसान तो मेहनत ही कर सकता है ना, मेहनत बहुत हुई है। अच्छा। और सबकी मेहनत हुई है। हमने 2 दिन 2 रातें मुसलसल सफ़र जो किया है वो सफ़र किया। यहाँ से हम गए गिलगित बल्तिस्तान, जो कि बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला रास्ता है। सब जानते हैं कि आसानी से नहीं पहुंच सकता वहाँ कोई। बिल्कुल। और हमने उस जगह का इंतखाब भी इसलिए किया कि एक सुकून में ज़रा हम शूट करना चाह रहे थे, जो कि लाहौर में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ जाने से आगे बताइए कि वहाँ पर और क्या मुश्किलात पेश आईं। मैंने सुना कि वहाँ बारिश नहीं रुक रही थी। जी, जब हम यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे तो बारिश बहुत ज़्यादा वहाँ पे थी, मुसलसल बारिश हो रही थी। बेहद बारिश थी वहाँ। तो फ़नी सीन ये हो गया कि जी बारिश नहीं हो रही, ये हमारा एक डायलॉग था उसके अंदर। हमें ये दिखाना था कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो हम बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश रुकेगी तो हम ड्रामा शूट करेंगे, कि बारिश नहीं हो रही पीर साहब। बिल्कुल। और वहाँ के लोग तो हमें वैसे ही बहुत ही ज़्यादा पसंद भी हैं, बड़े सादा लोग हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़ी मदद करने वाले। इस कहानी में सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात थी वो लोकेशन की थी, क्योंकि उसको ढूंढने में हमने तकरीबन 2 से 3 दिन लगाए हैं सिर्फ लोकेशन को वर्क करने में। जवाद अब्बास साहब हमारे भाई जो वहाँ पर मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ रिहाइश पजीर हैं, वो बहुत ही जो हैं वो आला ज़र्फ़ रखते हैं। हमेशा ही उन्होंने हमें जो है वहाँ पर बहुत सपोर्ट किया, बड़ी मदद की। बहुत कुछ अल्फाज नहीं है हमारे पास शुक्रिया अदा करने के लिए, जितना उन्होंने हमारे लिए वहाँ पे हेल्प की हमें। बिल्कुल हेल्प आउट किया उनकी फैमिली ने, जवाद अब्बास भाई ने। जी, तो हम शुक्रगुज़ार हैं उनके, बहुत शुक्रिया जवाद भाई। तो बात हो रही थी ड्रामा शूटिंग की।
तो वहाँ पर हम बहुत मुश्किलात से पहुँच कर 2 रातें 2 दिन मुसलसल जाग कर और बारिश, सर्दी कितनी थी ना, बिल्कुल सर्दी भी बेहद थी। आप एक लम्हे के लिए भी हीटर से पीछे होकर नहीं बैठ सकते, इस कदर सर्दी थी वहाँ पे। बिल्कुल। तो हमने इंतज़ार किया बारिश रुकने का कि बारिश रुकेगी तो हम फिर ड्रामा को शूट करेंगे। तो बहरहाल अल्लाह के फजल से उस वक्त में कवर हो गया कि बारिश रुक गई। फिर हमने शूटिंग स्टार्ट की और बिल्कुल एक न्यू कैमरे के साथ हमने कैमरा न्यू बाय बिल्कुल, किया ये है। बात बहुत ही काबिले गौर भी है और काबिले सताइश भी है कि ये जो टेक्निकल साइड है उसमें एक नई चीज़ के साथ पहला शूट एक नए कैमरे के साथ जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर आता है, उसको जिस तरह से इन्होंने माशाल्लाह हैंडल भी किया है और जिस तरह से उसको लेके चले हैं और आपके सामने उसका नतीजा है, इसके लिए तो मैं आपको आई सैल्यूट यू। आप सबकी मेहरबानी है, अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं। बेशक। मैंने तो बस इतना ही पूछा था कि आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं। यही नहीं, आपने उसको न सिर्फ वहाँ पर एक बड़ी मुश्किल हालात में, बड़े तंगी वक्त में आपने उसको शूट भी किया, फिर उतना सफ़र करके वापस आए और उसके बाद उसको बहुत देर लगती है एडिटिंग करने में। एक सीन को, एक शॉट को आप अपनी जगह पर रखते हैं। एडिटिंग एक अलग सब्जेक्ट है। बिल्कुल, नहायत ही मुश्किल एक चीज़ है। किसी दिन आपके साथ शेयर भी करेंगे उसका एक क्लिप। तो फिर एडिट किया, फिर आपने उसको बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया, माशाल्लाह इतनी सारी स्किल्स। बस ये आप सबकी मेहरबानी है, हमारी ऑडियंस की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं। भाई देखिए, हम तो एक्ट करके अपना, ठीक है ना, आराम से साइड पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं और कॉन्टिन्यूसली हमारी टीम, मोहसिन अख्तर भाई, तनवीर जाफरी भाई, ये लोग मुसलसल एक यहाँ से उठाओ, वहाँ करो, ये करो, वो करो, एक सेकंड के लिए भी आराम से क्रू बैठ नहीं सकता। और फिर ताबीर साहब तो चलें। क्योंकि हम इस दफ़ा बिहाइंड द सीन्स शूट नहीं कर सके क्योंकि वक्त नहीं था हमारे पास। नेक्स्ट टाइम जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे वो आप उसको देखेंगे भी। अरे छोड़िए इन बातों को, क्या बातें करेंगे। नहीं भाई, क्यों कौन खांस रहा है पीछे? अच्छा। इसमें जो मेन एक्सपेक्ट था वो इस फिल्म की मेकिंग, शूटिंग और भी बहुत कुछ था इसमें, तो ये बहुत मुश्किल था। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि आप तक हम अपनी तमाम एफ़र्ट्स जो हमने इस छोटी सी शॉर्ट स्टोरी कह लें या ड्रामा कह लें, इसको क्रिएट करने में जो हमारी मेहनत इस पर लगी है। हाँ, बज़ाहिर जो 9 मिनट में देख लिया जाता है, उसके पीछे बिहाइंड द सीन्स किस कदर एफर्ट भी होती है और मेहनत होती है और उसमें क्या क्या कुछ हो रहा होता है और उसके बाद वो आप तक पहुंचता है एक छोटी सी चीज़ की शक्ल में। अपनी जो सबसे प्यारी फैमिली है, जो हमें इतना प्यार देती है, वो लम्हात शेयर किए जाएं जो बहुत ही, जो मिल के यूनिक हैं। इतने सारे लम्हात जो मिल के बहुत मुश्किल भी होते हैं उसमें लम्हात, फिर एक चीज़ सामने आती है, तो वो शेयर करने का जो एक मज़ा है। गिलगित के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ताउन किया उन्होंने हमारे साथ। तो बारिश हो गई पीर साहब की दुआ से। पीर साहब की दुआ से? भाई बज़ाहिर तो यही कहना है ना। तो पीर साहब की दुआ से बारिश हुई और पीर साहब की दुआ से पहले 2 दिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। हाँ, और बहुत अच्छी बात मुझे कमेंट्स से सबके ज़्यादातर ये खुशी हुई कि जो मैसेज हम देना चाह रहे थे वो ज़रूरी नहीं होता कि वो इतना लाउड एंड क्लियर मैसेज आप दिखाएं, बिल्कुल, लेकिन वो इतना वेल रिसीव्ड हुआ है कि उसकी जो पॉजिटिविटी है, बड़ी सेंसिटिव है ऑडियंस। जो है बिल्कुल। ना,
वो जानती है कि क्या दिखाया जा रहा है, किस तरफ इशारा किया जा रहा है। और इसमें किसी की कोई तज़हीक नहीं है या इसमें कोई किसी को डिग्रेड करने की बात नहीं है। दरअसल सारी नेगेटिविटीज़ को जो हमने उसमें दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है, नॉट ऑल बट मोस्टली। सोसाइटी में कोई भी एक शख्स जो है वो किसी भी दूसरे शख्स के को नहीं जानता कि वो अल्लाह के यहाँ उसकी क्या हैसियत है। बिल्कुल और जज नहीं करना चाहिए हमको, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपको क्या खबर कि कौन कैसा है, बेशक, उसके क्या बिल्कुल। मामलात हैं, उसकी अल्लाह ताला के यहाँ क्या एक दर्जा है, यही दिखाया है उसमें। तो उस पर हमें कभी भी जजमेंट जो है ना, वो इंसान का काम ही नहीं है। बिल्कुल, यही सब्जेक्ट था हमारा। शॉर्ट स्टोरी में, इस ड्रामा में हमने यही दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जज नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे वो कैसा भी है। आप बुरे को बुरा कहिए, लेकिन दिल में जानिए, गुनाह से नफ़रत कीजिए, गुनाहगार से नफ़रत ना कीजिए, उस गुनाह से बच जाइए जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, बजाय इसके कि आप उसको जो है तलकीन करना शुरू कर दें। तो वो तो कर गए पैगंबर हमारे, जो सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिसने करना है उसने करना है, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। तो आप जज करके फजूल में तो अपना वक्त मुझे ज़ाया करेंगे। वो एक सीन याद आ रहा है बहुत मज़ेदार। जी। और इस शॉर्ट फिल्म के जो डायरेक्टर हैं ताबीर अली साहब, बखूबी उन्होंने इस काम को सरअंजाम दिया और बहुत मेहनत से हमने इसको कवर किया माशाल्लाह। जब बारिश हो रही थी आपके ऊपर, ये बहुत इन्होंने जो है ना फिर ज़ख्म ताज़ा कर दिए। और मैं ये बता दूं, एक सेकंड, मैं ये बता दूं सबसे पहले कि इस पानी से जो कोई आखिरी शख्स भाग सकता है ना, जिसको बिल्कुल नहीं पसंद गीला होना, वो है मिस्टर ताबीर अली। तो अब आप सोचें कि माइनस कितना था, -5 तो था वहाँ पे, -4-5 था। हाँ, -5 में अगर आपके ऊपर बारिश बरस रही हो तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा, एक और बात ऐड कर दीजिए कि वो ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी जो टूटी में से आ रहा था और इन्होंने पाइप लगा के उसको बारिश का मंजर दिखाया हमने। ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी जब इधर पड़ा है ना, खैर मैंने तो वो पगड़ी सी पहनी हुई थी, उसमें तो असर नहीं हुआ, इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जो ये साइड और ये साइड सारा गीला हो गए थे, उसके बाद होश नहीं थी। अब वो एक सीन होता था टेक करके, उसके बाद मैं यूं होता था, इनको पकड़ो, हाँ, उसके बाद फिर स्टिल। सारी कहानी जो बेस करती है वो डायलॉग्स पर करती है। अगर डायलॉग्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो डिलीवरी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो डायलॉग्स इन्होंने माशाल्लाह बहुत आपने सुना ही है, बेहतरीन लिखे, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा, कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश थी। शुक्रिया। उसके अलावा एक और बात जो हम ऐड ऑन करना चाहते हैं वो ये कि 9 मिनट्स में कमेंट भी बहुत अच्छा आया था एक, जिसमें उन साहब ने लिखा था कि जो पीटीवी 1 साल में कहानी समझाता था वो आपने 9 मिनट्स में 9 मिनट में पहुंचा दिया आप तक। तो ये बड़ी बात है, तो ये अल्लाह का करम है, शुक्र है मालिक का कि हम उसमें कामयाब हुए जो हम दिखाना चाह रहे थे। हमारी तरफ से तो ओके है, बाकी आपने बताना है कि कैसी टेलीफिल्म रही। जिन्होंने नहीं देखी वो हमारे चैनल पे आरफाइन ताबीर म्यूज़िक चैनल पर अपलोडेड है, वो देखिए और अपने कमेंट्स पास कीजिए, शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लगे तो। इस टेलीफिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। थैंक्स टू ऑल कि आप सब ने इतना प्यार दिया, और आइंदा भी इंशाल्लाह आपके लिए हम बहुत अच्छी थॉट प्रोवोकिंग और इंस्पायरिंग और स्पिरिचुअल और हर तरह की मुख्तसर कहानियाँ, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है लोगों के पास, जो सोसाइटी का एक चलन है इस वक्त, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, तो मुख्तसर वक्त में एक मैसेज, एक सबक आमोज़ चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाए, ईमान ताज़ा हो जाए और बहुत कुछ हासिल हो, बिल्कुल, और सोसाइटी में वो एक इन्फ्लुएंस करे, वो चीज़ उससे बदलाव आए, फ़र्क पड़े, ऐसा करने का इरादा मुस्तक़बिल में हम रखते हैं। हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा और एक अच्छी एंटरटेनमेंट हम लाने की आपके लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं।
हमारी ऑडियंस जो है, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिले हमें और बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, जिसके लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं इनसे हमेशा एक बात किया करता था कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, मुझे उसमें मॉरल लेसन जो कंक्लूजन होता है ड्रामे का, एक देखिए हर कहानी का एक कंक्लूजन होता है, एक नतीजा होता है जिससे देखने वाला वो नतीजा अख्ज़ करता है, ठीक है। तो मुझे हमेशा से ये लगता था, मैं इनसे कहा करता था कि बहुत लैकिंग लगता है, कहानी कुछ चल रही है, कैरेक्टर्स कुछ हैं, ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस एक फ़िल्म चल रही है, फिल्म आया जा रहा है, कैरेक्टर्स भी प्लेस्ड हैं और उनको ये करना है कि हमने एक्ट करना है, ऐसा मालूम होता है, मुझे मालूम होता है पर्सनली। वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे आप पॉजिटिविटी लें, नेगेटिविटी ना लें। हाँ, बेनतीजा कहानियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये वो ग्लैमर, सास और बहू और घरेलू लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ बहुत हो गया और अब दिल चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसे देख के आप रिलेट भी कर सकें, आपको बहुत कुछ हासिल हो, सुकून भी महसूस हो देखकर। रियलिटी है, आप रियलिटी क्यों नहीं दिखाते? वो उसमें लैकिंग लगती थी हमेशा से मुझे। तो फिर हमने सोचा कि हम ही क्यों ना ऐसा कुछ करें कि उसका जो मॉरल है आप उसमें से कुछ ना कुछ अखलाकी सबक ले सकें। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। तो ये थी हमारी सारी स्टोरी जो आपसे शेयर की, हमारी एफ़र्ट। इंशाल्लाह अभी एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, वो भी आपके सामने जल्द आएगा। तो अच्छा जी बिल्कुल, माशाल्लाह। चलें, इंतज़ार कर रही हूँ मैं, कब आएगा? बस जब आप चाहेंगी इंशाल्लाह आ जाएगा। बस बहुत जल्द आपके सामने हम एक नया प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं और इस सिलसिला इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से चलता रहेगा और जल्द मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह ताला।